Let's start with the topic examination strategies. So अभी आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है और वैसे भी अब 6 क्वेश्चन पैटर्न है तो it can be a part of any of the question. So let's take it in the form of a question. ये टॉपिक हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे. What are some strategies to prepare for an exam? What are some strategies to prepare for an एग्ज़ाम? बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, रैपिड पॉइंट वाइज बस उसको डिस्कस करते हुए छोटे छोटे से पॉइंट्स को और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें रखनी चाहिए या एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें एग्ज़ाम्स के टाइम में अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए. तो है have a positive attitude. सबसे पहले तो लाइफ में एग्ज़ाम में लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक एन एग्ज़ाम. तो चाहे लाइफ हो एग्ज़ाम हो कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. फिर ऐसा नहीं है कि निक ऑफ द मोमेंट पे आप अपनी पढ़ाई शुरू करो. तो बिगिन अर्ली एंड space out your studying schedule. Then एक स्पेसिफिक गोल रखो. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस आप एक ही टाइम में कवर करने का सोचो तो वो बहुत बोर हो जाएगा. तो हैव स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन. ठीक है. देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो कुछ नोट्स इधर पड़े हैं कुछ उधर पड़े हैं कुछ कागज़ में है कुछ कॉपी में लिखे हुए हैं कुछ बुक में से ले रहे हो. दे शुड ऑल बी ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज ऑल स्टडी मटेरियल बिफोर यू स्टार्ट द सेशन. उसके बाद आप हमेशा कोशिश करिए कि अपना ओन स्टडी मटेरियल क्रिएट करें इन योर ओन लैंग्वेज. क्रिएट योर ओन स्टडी मटेरियल इन योर ओन लैंग्वेज. खुद की बनाई हुई लैंग्वेज याद भी रहती है, बुकिश लैंग्वेज याद भी नहीं रहती है. मीनिंग वही होता है लेकिन लिखने के तरीके में फ़र्क आ जाता है और याद रखना के तरीके में भी फ़र्क आता है. देन जहाँ तक हो सके टाइम एंड एनर्जी सेविंग स्केड्यूल होना चाहिए. और उसके लिए क्या है कि यूज़ टेक्नोलॉजीज. जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई को लाइक उतनी ही अपनी पढ़ाई की परफॉर्मेंस बेटर दे सकोगे. अब जैसे ये पॉइंट्स हैं अब आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपने इसको छोटे अपने
फ़ोन में कहीं कोई एक ऐसा ऐप बना लिया या एक ऐसा पेज बना लिया जहाँ आपने इसको सेव कर लिया है। और ज़रूरी नहीं है पूरा, पॉइंट वाइज में भी दो दो वर्ड से आपने इसको सेव कर लिया अपने टॉपिक को। जैसे कि आपने यहाँ पर ये सेव कर लिया कि ये टाइम और एनर्जी, इसको आपने लिख लिया, ये एक पॉइंट हो गया। फिर ओन स्टडी मटेरियल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को जो है अपने हिसाब से स्प्लिट करके और बहुत छोटे छोटे एब्रीविएटेड फॉर्म्स में या उनको समराइज फॉर्म में लिख सकते हो। फिर है कि आप यू कैन टेक एडवांटेज, you can take advantage of campus resources in the sense कि campus resources का either your seniors, your teachers, your previous question paper pattern, और अब आप इन सब चीज़ों का सर्वे करोगे तो आपको एक पैटर्न पता पड़ जाता है कि किस तरह से कॉलेज में या किस तरह से पेपर्स क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, कौन सी यूनिट में किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जा रहा है, प्लस ऐसी क्या चीज़ है जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है कि हम वो पार्ट करें तो हमारा ज़्यादा अच्छे हम नंबर स्कोर कर सकते हैं। देन लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ईट हेल्दी। दो दिस इज नॉट द लास्ट, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यू कैन ऐड, आप इसमें ऐड कर सकते हो पॉइंट्स एज मेनी एज यू लाइक। ये कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो मुझे सही लगी मैंने उस हिसाब से लिखा है कि मुझे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो ईट हेल्दी। अब है कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो इसको भी हम क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। तो हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड, राइट। तो इसमें है सबसे पहले मेक अ स्टडी प्लान। कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट तब होती है जब उसकी प्लानिंग की जाती है, तब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है। एंड सेकेंडली इज नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। कई बार ये होता है कि हम एलएलबी भी कर रहे हैं, हम दूसरा कोई कोर्स भी कर रहे हैं, हम कोई और दूसरा टेक्निकल कोर्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो लाइक आप एलएलबी कर रहे हो, साथ में आपने आरजेएस की कोचिंग भी शुरू कर ली है, साथ में आप सीएस भी कर रहे हो, सीए भी कर रहे हो, अब आपको इसकी तैयारी करनी है कि उसकी करनी चाहिए, पहले एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही है तो क्या करें, कंफ्यूजन होता है, इतना डायलेमा होता है। तो ऐसे में आपको क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, अपने टाइम को, अपने स्किल को स्प्लिट करते रहो कि एंड टाइम पे आप इतने बोर ना हो जाओ कि जब आपको एक्चुअली ज़रूरत है उस तैयारी की तो आप तैयारी ना कर पाओ। इसी के साथ में कुछ रिविजन टिप्स। Summarize and abbreviate and uh, symbolize or lyricize your नोट्स। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनको आपने राइम कर दिया, कोई एक पोइम बना ली या कोई एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया जिसमें कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है आपका पॉइंट होएगा।
तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करने के तरीके ढूंढ सकते हो। सेकेंड, डू दी रिविजन पार्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिना रिविजन के आपकी तैयारी अधूरी है। एंड दैट टू इन राइटिंग। जितना लिख करके पॉइंट्स में, छोटे छोटे वर्ड्स में, सिंबल्स में आप याद कर सकते हो, उतना और कोई तरीका नहीं होता है। देन थर्ड होता है रिकॉल वर्सेस रिकग्निशन। इसका मतलब है कि जैसे आपने एक, अब आपको जैसे एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी पे आया, आपने ये पहला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करते आपको ध्यान आया कि उसमें मेरे 8 पॉइंट्स इससे थे, तो ये रिकग्नाइज किया आपने, ये क्वेश्चन लिखते ही आपने रिकग्नाइज किया और वो जो भी पढ़ा हुआ था उसको रिकॉल किया। तो रिकॉल वर्सेस रिकग्निशन टेक्निक होती है। देन reduce anxiety and stay motivated। हमेशा ध्यान रखिए, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रेथ लोगे तो अपने आप आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, आपका फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना वो अपने आप में आपकी एंजाइटी को कम करता है। स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड मतलब डोंट एवर फील कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, या मैं तो नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं इतनी तैयारी है, मुझे तो अभी कुछ याद नहीं हो रहा है। जो कि हमेशा ये ध्यान रखो, जो किया है बेस्ट किया है, जो मैं अपना मैक्सिमम दे सकते थे हमने दिया है। नाउ द रेस्ट रिमेन्स ऑन दाई। वो जो चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हमेशा राइटिंग में प्रैक्टिस करो। फिर है इसी में आपसे आपका है SQ3R स्टडी मेथड इज इन्वॉल्व या इवॉल्व टू शार्पन दी स्टडी स्किल्स। अब ये क्या है? SQ3R method is evolved which will improve, sharpen your study skills. Method is evolved to sharpen or improve the study skills। ये क्या मेथड है? सबसे पहला है SQ3R यानी RRR। S is survey, Q is question, R is read, R is recite, R is review। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सर्वे करो आप। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ जाने से पहले जो आपका नेट पे आप देखते हो वो किस लोकेलिटी में पड़ता है, आप पूरा सर्वे करते हो उसकी लोकेशन ऑन करके कि कहाँ पड़ेगा, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इट इज़ लाइक
सर्वे दी सिलेबस, सर्वे दी टॉपिक, सर्वे दी मोर स्कोरिंग टॉपिक्स। इसमें सर्वे क्या करोगे? सिलेबस का करोगे। फिर क्या करोगे? टॉपिक्स का करोगे। फिर क्या करोगे? मोर स्कोरिंग टॉपिक्स का करोगे। फिर क्या करोगे कि टॉपिक्स विच आर योर वीकनेस, जो आप जिनके ऊपर आपकी कमांड नहीं है। तो इस तरह से ये सारा सर्वे आप यहाँ से यहाँ तक पूरा करोगे। सिलेबस करोगे, टॉपिक्स करोगे, उसके बाद स्कोरिंग टॉपिक्स करोगे, उसके बाद वीक टॉपिक्स करोगे। ये सारा आप गोल गोल घूम के वापस यहाँ सिलेबस पे आओगे और ये आप सबसे पहले एक लेआउट बनाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी चीज़ होती है, हम अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म में रखते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद होती है। जैसे कोई सिंपल सा टॉपिक भी है, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको सुना रही हूँ, वो भी याद रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैंने किसी से क्रॉस क्वेश्चन करा तो वो कभी नहीं भूल सकता है कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो आप अपने टॉपिक्स को क्रॉस क्वेश्चन करके याद करो। इसके लिए क्या है कि क्रॉस क्वेश्चंस के लिए आप स्टोरी पैटर्न होता है कि कोई भी चीज़ें ये क्यों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है डब्ल्यूज का। व्हाट, व्हेन, वेयर, जस्ट वेट, who, what, where, when, which, how, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये जितने ज़्यादा आपके याद करने में आएंगे, आपको चीज़ उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। तो क्वेश्चन आंसर पैटर्न से करोगे तो ये ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। इम्प्रेसिव, मीनिंगफुल, फ्रूटफुल। तो क्वेश्चन मेथड इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। अब है रीड। रीड इज लाइक जो आपने पढ़ा है उसको इलस्ट्रेशंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको रीड करो। मतलब रीड खाली पढ़ना ही नहीं है, उसको एसोसिएट करो। रीड मतलब है कि एसोसिएट व्हाट यू आर रीडिंग, एसोसिएट व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाट योर ब्रेन इज गोइंग थ्रू। देखो स्पेशली लॉ में क्या है कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बैकबोन है लॉ की। इस कॉन्स्टिट्यूशन से टॉट भी जुड़ा हुआ है, एविडेंस भी जुड़ा हुआ है, इससे सीपीसी भी जुड़ा हुआ है, इससे सीआरपीसी भी जुड़ा हुआ है, इससे आपका थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनोलॉजी भी जुड़ी हुई है, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा हुआ है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो लॉ एक सेंटर फोकल पॉइंट है जिससे जो जिसके चारों ओर सारे सब्जेक्ट्स हमारे चलते हैं। तो जब तक हम रीड करके उनको एसोसिएट करना, लिंक करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे को चीज़ों की हम चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या हम चीज़ों को एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। वो सेक्शन वहाँ भी काम आ रहा है, उसी सेक्शन जैसा सीपीसी में भी काम आ रहा है, उसी सेक्शन जैसा एविडेंस में भी काम आ रहा है। लेकिन अगर हम जोड़ना नहीं सीखेंगे तो हम उसको आगे रिलेट नहीं कर सकेंगे। एंड लॉ इज फुल ऑफ रिलेटिव, इट इज़ लाइक अ रिलेटिव साइंस। आपको जो भी पढ़ना है उसको लॉजिकली आप रिलेट करते चलो और आपको आगे से आगे कानून के तोड़ मिलते चलेंगे। देन रिसाइट। रिसाइट इज जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करो।
रिकॉल करने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेडिंग का। हेडिंग याद रहती है, हेडिंग याद रहती है, आपको नीचे का कंटेंट याद आ जाता है। इसके बाद जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं रिकॉल करने के, कि आपने कोई ग्राफ बना लिया, इधर चार्ट बना लिया, या आपने थॉट्स में किसी चीज़ को किसी तरह से लिंक करके याद कर लिया, थॉट प्रोसेस में कोई आपने लिंक कर लिया, कोई पोएम की फॉर्म में कर लिया, कोई सेंटेंस की फॉर्म में कर लिया, तो ये सारी चीज़ों को आप रिकॉल जब करोगे तब उसे रिसाइट, मतलब उसको बोलना, दोबारा बोलना, बार बार बोलना इज रिसाइट। रिव्यू, रिव्यू मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने बोला, उसको आप एक कागज़ पे लिखो और लिख करके उसको रिव्यू करो कि जो जो भी मैंने पढ़ा है पास्ट का या अभी बैक में, वो सारा आप यहाँ पर देखो वापस। और देखते ही आपको सारी चीज़ें, रिव्यू करते ही आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। रिकॉल होते ही आप सबको रीड करके रिटेन कर सकोगे। ठीक है, so this is an important part in your examination strategy. SQ3R plays an important role. इसी तरह से आप इसको बहुत और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर लोगे तो ये भी इनफ होगा। और बाकी ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, SQ3R थ्योरी, PQ4R थ्योरी, तो इतनी हमें थ्योरीज करने की ज़रूरत है। आप एक एक भी इस तरह की थ्योरी कोट करके अपना आंसर अटेम्प्ट करते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि जब आप एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो एक थ्योरी इज इनफ, और बाकी जो आपने उसकी प्लानिंग करी है, उसके रिव्यू करा है, उसको सब याद करा है, तो वो उसको कैसे आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है वो आप अपने आप ये लिखोगे तो आपको पता पड़ता जाएगा। और स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो शुरू में। स्ट्रैटेजी, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसको स्प्लिट करके पहले उसको डिफाइन करते हैं। एग्जामिनेशन यू नो स्ट्रैटेजी, आप इसको लिख सकते हो, इट इज लाइक अ प्लान ऑफ एक्शन designed to achieve a long term or overall aim. In other words, you can say the art of planning and directing ओवरऑल ऑपरेशन। और ऑपरेशन यहाँ क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन ऑपरेशन। तो ये आप एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी में लिख सकते हो।